बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, टेक इन उर्दू में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त सी क्लास लेके आया हूँ। ये मेरे पास एक बॉर्डर है, ये देख रहे हैं आप, मैंने ख़ुद बनाया इसको कोरल ड्रॉ में। ये एक बॉर्डर है मेरे पास। तो अब ये वाला जो बॉर्डर है मैं इसको इन पेज में लगाता हूँ और फिर इसकी जो ये नीचे जो जगह है इसकी, यहाँ इस पे मैं लिखाई करूँगा, फिर इसमें राइटिंग करूँगा। ये ऊपर जो है ये मेरा हेडर बन जाएगा, इसका बड़ा खूबसूरत सा बन जाएगा। तो ये मैं कैसे इन पेज में इंसर्ट करूँगा और फिर इसके अंदर मैं लिखाई कैसे करूँगा कि मैं ऐसा करूँ कि ये इस तरह आ जाए। ये देख रहे हैं आप, ये इन पेज में अभी इंसर्टेड है, तो इस तरीके से आ जाए, इन पेज के अंदर फिट हो जाए और मैं इसमें अपनी लिखाई कर सकूँ। तो चलिए इंशाल्लाह आज की ये वाली क्लास शुरू करते हैं। जी दोस्तों, अब देख रहे हैं मेरे सामने इन पेज की एक फाइल है, खाली फाइल खुली हुई है, आपके सामने है ये फाइल मेरी। मैं अब इसके अंदर वो वाला जो बॉर्डर है वो इंसर्ट करूंगा और फिर उसमें मैं अंदर राइटिंग भी करूंगा। उसके लिए एक ये है कि आप मास्टर पेज में अपनी राइटिंग कर दें, अपनी सेटिंग कर दें, फिर उसके बाद वो जो सेटिंग है वो हर पेज पर खुद ब खुद वही सेटिंग होती जाएगी। तो सबसे पहले हम मास्टर पेज में ये सेटिंग करेंगे ताकि हमें फिर हर पेज पर अलग से सेटिंग न करनी पड़े। तो यहाँ एंड पे आएंगे तो यहाँ ये एम, ये मास्टर पेज की अलामत है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब मैं मास्टर पेज पे आ गया हूँ। यहाँ जो मैं सेटिंग करूँगा ये सेटिंग मेरी पूरी फाइल के लिए हो जाएगी, पूरी किताब के लिए, जो भी मेरी चीज़ है उसके लिए सारी सेटिंग हो जाएगी। यहाँ पर मैं चूंकि वो जो बॉर्डर है ये वाला, ये बॉर्डर जो है ये एक जेपीजी है, ये एक तस्वीर है, एक जेपिग है, इसको मैंने उसमें एडिट करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ ये जो पिक्चर टूल है मैं उसको लूँगा। तो ये जो ऊपर वाला पिक्चर टूल है मैं ये ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ ड्रॉ करूँगा। मैं इसको बिल्कुल कोने से पकड़ता हूँ और इसको मैं पूरे आखिर तक इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये बिल्कुल पूरे पूरे पेज पे मैंने ड्रॉ किया। जैसे ही मैंने ड्रॉ किया फौरन बीच में इसका क्रॉस बन गया और ये कह रहा है कि आप पिक्चर को इसमें आप अपलोड करो। मैं यहाँ के इम्पोर्ट पिक्चर में आ गया। मैं यहाँ आके ये वाली जो पिक्चर है मैंने अपलोड की। अब देख रहे हैं खुद ब खुद पिक्चर मेरी बेहतरीन अंदाज में ऊपर से लेकर नीचे तक इसके अंदर फिट हो गई है। अभी पिक्चर इसके अंदर आ चुकी है। अब अगर मैं इस पेज से बाहर जाऊंगा तो इस पर मैं लिखाई नहीं कर सकता, इसके अंदर मुझे टेक्स्ट बॉक्स लगाना पड़ेगा, वरना इसके बगैर लिखाई मुमकिन नहीं है इसके अंदर। तो अब इसके अंदर मैं टेक्स्ट बॉक्स लगाऊंगा। टेक्स्ट बॉक्स के लिए यहाँ मेरे पास दो ऑप्शन है, ये एक ऊपर वाला आयन है, ये एक नीचे वाला आयन है। दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये कि जो ऊपर वाला आयन है इसका डब्बा पूरा बना हुआ है, जो इसका बॉक्स है ये फुल बना हुआ है। इट मीन्स कि आप इस बॉक्स के नीचे लिखाई नहीं कर सकते, जबकि ये वाला जो है इसके नीचे डॉट लगे हुए हैं। इसमें क्या होता है कि ये शुरू में बॉक्स छोटा बनता है, फिर साथ साथ जितनी जितनी आपकी राइटिंग बढ़ती जाती है उतने हिसाब के साथ ही ये वाला डब्बा भी खुलता जाता है। मैं ऊपर वाला ये बॉक्स लेता हूँ, मैं ये बॉक्स ले लेता हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया। मैं यहाँ इसके नीचे ऐसे लूंगा कि ताकि मेरे पास जो मेरी लिखाई की जगह मुकम्मल सही आ जाए। यहाँ से मैं इसको लेता हूँ, नीचे आके मैं इसको यहाँ तक आके थोड़ी जगह किनारे पे छोड़ देता हूँ। मैं आखिर में थोड़े से यहाँ के मैंने इसको छोड़ दिया। अब देखिए ऊपर से भी सही लग गया है, किनारों से भी सही लग गया है। अच्छा, इस पे अब मैं जब सेंटर में क्लिक करूंगा तो ये इसकी जो प्रॉपर्टी खुलेगी, ये इसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है। मैं इसके ऑब्जेक्ट में यहाँ आकर इसको लॉक कर दूंगा और इसको डोंट प्रिंट भी कर दूंगा। लॉक का मतलब ये है कि ये जो आपने टेक्स्ट बॉक्स लगाया ये भी हिलेगा नहीं, यहीं पर ही रहेगा, इसको कोई छेड़ेगा नहीं, ये लॉक हो गया है। और डोंट प्रिंट ये है कि ये प्रिंट के अंदर नहीं आएगा आपके, ये है आपको शो कर रहा है, आप इसमें लिखाई करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन प्रिंट के अंदर ये आपके पास नहीं आएगा। इसको करके मैंने ओके कर दिया, ये लग चुका है। अब मैं अपने ये सारा कुछ मैंने किया मास्टर पेज के अंदर। अब मैं मास्टर पेज से बाहर आता हूँ, मैं एम पे दोबारा क्लिक करता हूँ, एम खुल गया, ये मास्टर पेज से मैं बाहर आ गया। अभी भी इस पे देख रहे हैं प्लस का निशान बना हुआ है। मैं यहाँ पे आके हैंड टूल पे आता हूँ। जैसे मैं हैंड टूल पे आया, अंदर आया, खुद ब खुद इसने काम करना शुरू कर दिया। अब मैं इसके अंदर लिखा शुरू करता हूँ, देखना बहुत खूबसूरत अंदाज में ये काम करेगा। मैं थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ ताकि मेरी थोड़ी राइटिंग भी काफ़ी हो जाए। मैं इसको 30 पे कर लेता हूँ। आपको जो मैंने दिखाया है वो वाला इसी में दोबारा लिख लेता हूँ मैं, ताकि आपके सामने कोई इश्काल ना हो कि जो कुछ हमें दिखाया गया वो और था और जो लिख रहा है वो और है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिसने हमें मुसलमान पैदा किया, एक मुसलमान के घर पैदा किया।
اور کلمے والی زندگی سے نوازا۔ اب دیکھیں یہ یہاں سے میں چونکہ تھوڑا سا اسپیس چھوڑ رہا ہے تو میں یہاں پہ آ جاتا ہوں، اب خود بہت فٹ ہو گیا ہے۔ اب دیکھ لیں اس کو، میں تھوڑا اس کو زوم آؤٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ اور اچھے طریقے سے نظر آ سکے، بلکہ مجھے تھوڑا اور اس کو زوم آؤٹ کرنا ہے، اس کو 50 پہ کر دیتا ہوں۔ اب یہ دیکھ لیں اس کو، یہ پورا پیج ہے آپ کے سامنے، کتنا بہترین انداز میں آ رہا ہے۔ یہ اگر آپ نے کبھی کوئی ایڈیٹنگ کرنی ہے، فرنٹ پیج بنانا ہے، کچھ بھی بنا، اس کے لیے یہ کام آتا ہے۔ اور یہ جو میں نے سیٹنگ کی، چونکہ میں نے کہا تھا کہ میں نے یہ مستقل کی ہے، یہ میں نے ماسٹر پیج کے اندر جا کر کی ہے، تو آپ کو یہ ہر پیج پر یہی والی سیٹنگ ملے گی۔ آپ کو اگر یقین نہیں آتا تو میں آپ کے لیے پیجز ایڈ کر لیتا ہوں، میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا پیج ایڈ کرنا، اس میں پیج ایڈ کر لیتا ہوں۔ یہاں اس میں 3-4 پیجز، اب دیکھیں یہ میرا دوسرا پیج ہے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ہر پیج پہ یہی والی چیز میرے سامنے آ رہی ہے۔ تو بہت مختصر سی ویڈیو ہے، بڑی آسان سی ویڈیو ہے کہ آپ اس طرح کا جو ہیڈر ہے، یہ جو میں نے بنایا ہے اس کا جو بارڈر ہے، یہ میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اس کو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اپنی فائل پر لگائیں، بہت خوبصورت سا بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، میرے ساتھ جڑے رہیے گا انشاءاللہ، اور بہت ساری اچھی چیزیں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔